अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24x7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत राजस्थान राज्य के विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के कतिपय अंतरणों को शून्य घोषित करने, क्षेत्रों में संपत्ति के अंतरणों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित करने व किराएदारों की बेदखली से संरक्षण प्रदान करने संबंधी विधेयक पर चर्चा के दौरान विधायक पूसाराम गोदारा ने इस विधेयक का विरोध किया तथा सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। विधायक गोदारा ने सदन में कहा कि ये विधेयक आम नागरिकों के संपत्ति संबंधी अधिकारों को प्रभावित कर सकता है। किसी भी क्षेत्र को विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर वहां संपत्ति के क्रय विक्रय व अंतरण पर प्रतिबंध लगाना नागरिकों की आर्थिक गतिविधियों व व्यक्तिगत अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रावधानों से आमजन को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये बिल संविधान की भावना के खिलाफ है और नागरिकों के संपत्ति खरीदने व बेचने और कहीं भी बसने के अधिकार को प्रभावित कर सकता है। साथ ही इस बिल में सामाजिक विभाजन का खतरा होगा। भाजपा सरकार गुजरात मॉडल का कानून लाकर प्रदेश में राजनीतिक ध्रुवीकरण कर यहां धार्मिक भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रही है, जबकि राजस्थान की संस्कृति में इस प्रकार के बिल की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये कानून समाज में अविश्वास व विभाजन पैदा करने वाला है। गोदारा ने सरकार से आग्रह किया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अन्य प्रभावी उपाय किए जा सकते हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि इस विधेयक को वर्तमान स्वरूप में पारित किया गया तो इसके कई स्थानों पर अनावश्यक विवाद व प्रशासनिक जटिलताएं पैदा हो सकती है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस विधेयक को वापस लिया जाए तथा सभी पक्षों व जनप्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा कर एक संतुलित व न्याय संगत समाधान तैयार किया जाए, जिससे कानून व्यवस्था भी बनी रहे और आम नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहे। स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। अशोक स्तंभ के पास स्थित मंगल भवन में होली स्नेह मिलन समारोह के लिए खांडल युवा मंडल द्वारा बैठक का आयोजन शुक्रवार की शाम किया गया। इस दौरान होली स्नेह मिलन एवं शपथ ग्रहण समारोह 15 मार्च को आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभावान बंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। पंडित दिवाकर बनसिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में उपस्थित लोगों ने अपने विचार प्रकट करते हुए सुझाव भी दिए। इस अवसर पर दीपक डीडवानिया, प्रकाश बुढ़ाढरा, राजेश सेवदा, मनमोहन बोचीवाल, प्रदीप रिणवा, मधुसूदन चोटिया, कमलेश जोशी, पवन पीपलवा, प्रिंकेश बील, संतोष माटोलिया, योगेश मंडगिरा, अनु पीपलवा, श्याम चोटिया, साजन शर्मा, देवानंद मंगलहारा, राजेश रूंथला, नवीन बाठोलिया, कृष्ण चोटिया, रजत बनसिया, भुवनेश मंडगिरा, दुष्यंत मंडगिरा सहित कई लोग उपस्थित थे। क्या आप भी रतनगढ़ की गर्मी और महंगे बिजली बिल से परेशान हैं? तो आ गया है अब श्री श्याम सोलर इंटरप्राइजेस। आज ही अपने घर की छत पर लगाएं श्री श्याम सोलर और पाएं मुफ्त बिजली, 0% डाउन पेमेंट, सभी सरकारी व प्राइवेट बैंकों से सस्ती दर पर लोन। आज ही संपर्क करें और बने बिजली के लिए आत्मनिर्भर। हमारा पता है पत्रकार नारायण प्रसाद पीपलवा, सूर्य सिनेमा रोड, भरेज कोठी के पास, रतनगढ़, चूरू। शहर के वार्ड संख्या 41 में संत संतोष दास महाराज की बगीची में श्याम बाबा मंदिर के लिए भूमि पूजन शुक्रवार को हुआ। संत मस्तगिरी महाराज के सानिध्य में पंडित सूर्य प्रकाश पारीक ने भूमि पूजन करवाया। इस अवसर पर वेद प्रकाश पंवार, माणकचंद पंवार, महावीर पारीक, मुकेश, श्यामलाल स्वामी, पूनमचंद पंवार, श्यामलाल पंवार, कानाराम पंवार, नेमीचंद पंवार सहित श्याम प्रेम मंडल के सदस्य उपस्थित थे। नाक, कान, गला रोग और सुनने व बोलने से संबंधित समस्याएं, स्पीच थेरेपी स्पेशलिस्ट और ऑडियोलॉजिस्ट। दिन प्रत्येक रविवार। नाक, कान, गला रोग के लिए दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। सुनने व बोलने की समस्याओं के लिए दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक। थाम भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर, बीरा के मंदिर के सामने, अगुड़ा बाजार, रतनगढ़। भाजपा कार्यालय में शनिवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने जनसुनवाई कर आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग अपनी समस्याओं के साथ महर्षि के पास पहुंचे तथा समाधान करवाने की मांग की।
जनसुनवाई के दौरान पूर्व विधायक ने लोगों की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से वार्ता की, जिस पर अधिकारियों ने शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान करना उनकी प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। जनसुनवाई के दौरान बिजली, पानी, सड़क, पेंशन सहित कई समस्याओं से लोगों ने पूर्व विधायक को अवगत करवाया। शहरी वार्डों से आए लोगों ने विधायक को बताया कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही शहर के कई वार्डों में पेयजल समस्या उत्पन्न हो गई है और लोग अपने खर्चे पर टैंकर मंगवाकर पेयजल की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर समस्या प्रधान वार्डों में पेयजल की समुचित व्यवस्था करने के लिए कहा। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर शनिवार की सुबह रोल से भरा एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेता रामवीर सिंह रायका मौके पर पहुंचे और घायल चालक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार श्री गंगानगर से ट्रेलर में रोल भरकर पंजाब के मुक्तसर निवासी 43 वर्षीय गुरप्रीत सिंह जयपुर की तरफ जा रहा था। मेगा हाईवे पर संकटमोचन बालाजी मंदिर के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रेलर में रखे रोल सड़क किनारे बिखर गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। घायल गुरप्रीत को डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया है। सूचना पर रतनगढ़ पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश में जुट गई है। शहर की रहने वाली 37 वर्षीय महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ रिश्ते में ही उसके भाई द्वारा अश्लील हरकतें कर उसे परेशान करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि शहर की रहने वाली 37 वर्षीय विवाहिता अपनी नाबालिग पुत्री के साथ थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट दी कि उसकी दूसरी शादी शहर में हुई है। रिश्ते में उसका जेठूता उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करता है। ससुराल आने के बाद से ससुराल पक्ष के लोग उससे नफरत करते हैं और उसके जेठ का बेटा लगातार उसकी पुत्री के साथ अश्लील हरकतें करते हुए उसे परेशान करता है और मौका पाकर उससे छेड़छाड़ करता है। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच सीआई गौरव खिड़िया कर रहे हैं।